गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महादेव। जय श्री राम। हरि हरि। आध्यात्मिक ज्ञान में आपको स्वागत है मित्रों। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्लोक 20। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सकाम और निष्काम उपासना का फल। त्रिविधा माम सोमप्पा पूत पापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गतिम पार्थन्ते ते पुण्य मासग सुरेंद्र लोका मसरंते दिव्यान दिवि देवभोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले। इसमें मित्रों ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य सकाम कर्म करता है, मतलब वेदों का अध्यापन करता है, पाठन करता है, यज्ञ तप दान, इसके अंदर मन वाणी शरीर के अंदर सरलता, मतलब अच्छे कार्य करता है, पुण्य करता है, दान देता है, यज्ञ करता है और तप में अगर सत्गुण का भाव होता है, यज्ञ में भी सत्गुण का भाव होता है और दान में भी अगर सत्गुण का भाव है और वेदों का अध्ययन कर रहे हो, अन्य देवता को पूज रहे हो, तो अब श्लोक 21 में देखिए। तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशाल छेड़ पुण्य मृत्यलोकम विसंति एवं त्रयधर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। इसमें बता रहे हैं कि सकाम कर्म मनुष्य है जो बड़े बड़े दानी होते हैं, जो दान करते हैं, जिनकी वाणी में हमेशा मीठा वचन रहता है, जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं, दान करते, पुण्य करते हैं, तो वो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जो दिव्य भोग होते हैं उसको भोगते हैं। उसके क्षीण होने पर फिर वह आते हैं कहाँ पे? पृथ्वीलोक में। पृथ्वीलोक में आते हैं, पर ये नहीं गरीब में आएंगे, यहाँ आएंगे, नहीं, क्योंकि जो उन्होंने पुण्य स्वर्ग में अच्छा काम किया, तो स्वर्ग के लोग अगर धरती पे भी आते हैं तो उनको भी यहाँ पे पृथ्वीलोक में भी अच्छे ही घर में जन्म मिलता है, जहाँ पे अमीर है, पैसा है, धन है, उसमें भी भोगते हैं। मैं देखते बड़े बड़े बहुत से लोग होते हैं जो कि भोगते हैं, वो सब सकाम कर्म करने वाले ही मनुष्य होते हैं। फिर उसमें श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो स्वयं परमात्मा हैं। अनन्या सचिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जो अनन्य प्रेम भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, वो सकाम योगी जिन्होंने वेदों को पढ़ लिया, पर वेदों को पढ़ने के बाद भी स्वयं वो परमेश्वर को जानने लग गए हैं और अपने को स्वयं जान गए। उन्हें पता है कि स्वर्ग से भी ऊपर कुछ और है जो कि आनंद में है। आनंद में कौन है? स्वयं परमात्मा। तो वो कह रहे हैं कि अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को, मुझ मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरे रूप को जो पूजते हैं उसको योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अब देखिए श्लोक 23। यप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितात्यपि मामकोन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवता को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक हैं। कह रहे हैं कि जो अन्य मनुष्य होते हैं जो अन्य देवता को पूजते हैं वो अविधिपूर्वक है। मतलब यह है कि उन्होंने स्वयं मेरे जो स्वरूप को है, मेरे जो मैंने अन्य रूप लिया है उसमें जो पूजते हैं स्वयं मुझको भी पूजते हैं, पर वो अविधिपूर्वक है। कैसे? अब देखिए 24 श्लोक में।
अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम विजानन्ति ते व नात सच्चवंति ते, क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत् से नहीं जानते, इससे गिरते हैं अर्थात पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। कि सकाम कर्म करने वाले स्वयं वो जड़ को ही आत्मा समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, जड़ को ही अगर आप आत्मा ही समझोगे, उसमें क्या होगा कि आप पुण्य करोगे, पुण्य करके क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। उसमें क्या है कि आपको जन्म मृत्यु बार बार का आह्वान करना पड़ेगा। बट मुझे जो तत् से जान जाता है, आहा, जो मुझे स्वयं जान जाता है कि हाँ कि भैया मैं तो आत्मा ही हूँ, हैं, ये सारा कार्य तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति के द्वारा ही क्या जा रहा है, मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा, मैं तो आत्मा हूँ। पर हाँ, इसी चीज़ के लिए कि आत्मा को जानना, उस शरीर के अंदर जो कार्य हैं, जैसे गुण विभाग, कर्म विभाग, क्रिया, ये भी ऐसी ऐसी चीज़ें शरीर के अंदर है जो प्रकृति के द्वारा की जाती है। इसलिए पर उन्होंने कितनी अच्छी बातें बोली, हाँ, क्योंकि संपूर्ण योग भोक्ता स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु मुझ परमेश्वर तत्व नहीं जानते, इससे गिरते अर्थात जन्म को प्राप्त होते हैं। सकाम कर्म करने वाले जो होते हैं मनुष्य हैं, उनको पुण्य ही अच्छा लगता है और स्वर्ग ही अच्छा लगता है, इससे ऊपर उठते नहीं हैं। उठ ही नहीं पाएंगे ना, कैसे उठेंगे बताओ, क्योंकि उनको भोगना है, वो भोगों के बहुत ही इच्छित होते हैं। वो कहता है अरे यार स्वर्ग जाएंगे भोगेंगे, फिर पृथ्वी आएंगे भोगेंगे, वो लगे रहते हैं जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। वहाँ पे भोगा दिव्य, पृथ्वी में आके भी सकाम सगुण रूप से भोग रहे हैं। पर कहते हैं बाबू जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब बुढ़ापा आता है, अनेक बीमारी घेर लेती है ना, तभी तो बता होना बोला है कि जो अन्य देवता को पूजते हैं वे भी मुझको पीते हैं, पर उनका पूजन वो अवधि पूर्वक है, और जो मुझको पूजता है श्री गणेश भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं को जानता है, अपने को जान जाता है, आहा, वो मेरे रूप को प्राप्त होता है। मतलब कि आनंद में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखानुदर्शन से पार, जो अनंत है, जो स्वयं परमात्मा है, उसी के गोद में हम सो जाते हैं। आहा, कितना आनंद है। इसी आनंद के लिए कहते हैं भगवान की स्वयं अपने को जानो, भगवत गीता पढ़ो, शिव गीता पढ़ो, भक्ति करो, ये तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य का अगर आपको जन्म मिला तो ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो स्वयं अपने को सोचो, भाई अगर मैं ये भक्ति नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, अगर मैं वेद पाठ नहीं पढ़ सकता, तो मेरा जन्म क्या मिलेगा है? जानवरों वाला। एक जानवर तो कर नहीं सकता, ना भक्ति कर सकता है, ना पूजा कर सकता है, ना भगवान का नाम ले सकता है। चार चीज कर रहा है ना, वो सो रहा है, जाग रहा है, डर भय किसका है? मानव का। मार देंगे पत्थर, डरता है, कुत्ता भौंकता है, कोई भी है, कोई भी जानवर हो, हर जानवर एक जानवर से डर भय होता है। उसके बाद मैथुन क्रिया करता है। चार चीज़, वो चार चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरे संसार के अंदर भी 30% तो हैं जो भक्ति कर रहे हैं, जिनको मालूम है कि यार ठीक है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। हाँ, उनको जन्म मिलेगा। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो पूजा नहीं कर रहे हैं, बस पृथ्वी पे आके भोग रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, मैथुन क्रिया कर रहे हैं, डर भय, हाय पैसा, धन के पीछे भाग रहे हैं, पैसा 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 है। पैसा भी ठीक है, लक्ष्मी भी ठीक है, धन भी ठीक है, पर कितनी असीमित, जितनी आपके कार्य के लिए, जितना आप आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा सा बचा सको कि हाँ जी करने के लिए। आने वाली पीढ़ी के लिए हर इंसान करता है, क्यों नहीं करता, कोई सभी करते हैं, पर स्वयं अपने को जान जाओ कि हम कौन हैं। अरे भैया जान जाओगे बड़ा अच्छा जन्म मिलेगा, नहीं तो चुटकी में बचपना, चुटकी में जवानी, चुटकी में बुढ़ापा, और क्या मिला? 16 घंटे। 16 घंटे मिले आपको बस, क्योंकि ये तो क्षणभंगुर है, शरीर नाशवान है ये।
ये तो भगवान बोला छड़मंगुल, चुटकी में बुढ़ापा आ गया, पता लगा नहीं, ऐसा लगा अरे ये क्या हुआ। ओहो, जवानी में भक्ति कर लेता, भगवान का नाम ले लेता, तो आज मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता बुढ़ापे में। कि बुढ़ापे में तो भगवान ने क्या बोला, महा दुख उत्पन्न होगा। जो ज्ञानी होगा वो तर जाएगा, जो अज्ञानी होगा। बनो जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े। ओम तत्सत।